इसके बाद आता है विशुद्धि चक्र। आज इस विशुद्धि चक्र के ऊपर ही थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसको शुद्ध कैसे करना है, इसके देवता, इसके गुण, इसके लेफ्ट राइट के चक्र, सभी के बारे में आज जानकारी लेंगे। यह विशुद्धि चक्र गले के अंदर होता है और दोनों हाथ के अंगूठे के पास वाली उंगली पर आप इसे जान सकते हैं। इन चक्रों को मेडिकल की भाषा में प्लक्सस कहते हैं, अध्यात्म में चक्र या एनर्जी सेंटर्स कह सकते हैं, शक्ति के केंद्र। ये आपके स्क्रीन पर विस्तार से इस विशुद्धि चक्र का फोटो आ गया है कि हाथों में स्थिति, पाँव में स्थिति, सिर के ऊपर स्थिति और ये पूरे इस चक्र की 16 पंखुड़ियां आपको सुंदर ढंग से इस फोटोग्राफ में दिखाई हुई है। यह चक्र 16 पंखुड़ियों का बना होता है और श्री राधा कृष्ण इस चक्र पर विराजमान है। यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी 16 कलाओं के साथ विराजमान रहते हैं, इसलिए इस चक्र की 16 पंखुड़ियां हैं। जो पंखुड़ियां बाई तरफ जाती है वो लेफ्ट विशुद्धि चक्र कहलाती है और उसको लेफ्ट हैंड के अंगूठे के पास वाली उंगली पर आप अनुभव कर सकते हैं। यह लेफ्ट विशुद्धि चक्र श्री विष्णु माया का है, जो श्री कृष्ण की बहन थी और जिनके माध्यम से ही आकाश में बिजली चमकती है। यह लेफ्ट विशुद्धि चक्र अपने आप को बहुत दोषी मानने से खराब हो जाता है, तभी एंजाइना वगैरह इस तरह की बीमारियां होती है। यह लेफ्ट विशुद्धि चक्र जब व्यक्ति के अंदर दृष्टि में पवित्रता नहीं होती, वो हर स्त्री की तरफ अपवित्र दृष्टि से देखता है या अपने आप को हमेशा कोसता रहता है, दोषी मानता है, तो यह लेफ्ट विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है। इस लेफ्ट विशुद्धि चक्र को ठीक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ और राइट हैंड को जहां कंधा और गर्दन मिलते हैं वहां पर रखें और गर्दन को थोड़ा सा राइट साइड में घुमा दें। यहाँ पर आप 16 बार यदि कहते हैं कि माँ मैं निर्दोष हूं, या फिर आप विष्णु माया से प्रार्थना कर सकते हैं कि कृपा करके आप हमारे अंदर जागृत हो और हमारे इस लेफ्ट विशुद्धि चक्र को ठीक कर दो, तो आपका ये लेफ्ट विशुद्धि चक्र ठीक हो जाता है। साथ ही लेफ्ट के सारे चक्र हम अग्नि की गर्मी देकर भी ठीक करते हैं, कैंडलिंग कर कर। क्या आप लेफ्ट हैंड को कैंडल पर और राइट हैंड को धरती मां पर रखकर उस विशुद्ध चक्र की उंगली पर आप यदि गर्मी देते हैं तो उसकी जो झंझनाहट है, गर्माहट है, धीरे धीरे ठंडक में तब्दील हो जाती है। यह आश्चर्य की बात है, परंतु आप इसको अनुभव करेंगे। यह कैंडलिंग कैसे करना है इसका वीडियो हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल रखा है, उसे देखकर आप इसका वीडियो बना सकते हैं, उससे देखकर आप इस कैंडलिंग को कर सकते हैं। यह कैंडलिंग करने से आपके लेफ्ट के चक्रों का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट नाड़ी चंद्र नाड़ी होने से यह नाड़ी जब अति ठंडी हो जाती है तभी लेफ्ट के चक्रों में दोष आ जाता है। अब हम राइट साइड के चक्रों को देखेंगे। राइट विशुद्धि चक्र, यह राइट विशुद्धि चक्र राइट हैंड के अंगूठे के पास वाली उंगली पर अनुभव कर सकते हैं। यह श्री विठल रुक्मिणी का है। जब श्री कृष्ण राजा बन गए थे, बहुत कड़वा बोलने से, गाली बोलने से यह चक्र में दोष आ जाता है, तंबाकू खाने से। इसको ठीक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड को राइट कंधा और गर्दन का जहां जंक्शन है वहां पर रखते हैं और गर्दन को बाईं तरफ मोड़ लेते हैं और यहाँ पर आप 16 बार श्री विठल रुक्मिणी से प्रार्थना कर सकते हैं। वाणी में मधुरता मांगे। इस तरह से प्रार्थना करने मात्र से आपके इस चक्र का दोष दूर हो जाता है। और एक तरीका सहयोग में बताया है कि आप नमक के पानी में पांव रखें। वो नमक का पानी आपके चक्रों और नाड़ियों के आधी से ज्यादा नकारात्मकता को अपने अंदर शोषित कर लेता है और आपके चक्र शुद्ध हो जाते हैं। इस तरह से उस नमक के पानी को या फुटसुक को कैसे करना, उसका वीडियो भी आपको लास्ट में व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, उसे देखकर आप कर सकते हैं। मध्य विशुद्धि चक्र श्री राधा कृष्ण का होता है। यह चक्र नाक कान गले से रिलेटेड ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। विशुद्धि चक्र के खराब होने से स्पेंडिलाइटिस, थायराइड, नाक कान गले से संबंधित बीमारियां हमारे शरीर में आती है। यदि आप लेफ्ट हैंड शिव माता जी की तरफ करके और राइट हैंड गर्दन के ऊपर विशुद्धि चक्र पर रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, माँ मेरे अंदर श्री कृष्ण जैसी वाणी में मधुरता, व्यक्तित्व में आकर्षण, बुद्धि चातुर्य, डिवाइन डिप्लोमेसी, साक्षी भाव, ये गुण प्रदान करिए। आपके हृदय से की हुई प्रार्थना, क्योंकि अब आप कनेक्ट हो गए हैं, तो आप जो प्रार्थना करते हैं पहुंचती है।
तो जब ये हृदय से प्रार्थना करते हैं तो आपके इन चक्रों में शुद्धिकरण हो जाता है और इससे रिलेटेड बीमारियां भी आपकी धीरे-धीरे ठीक हो जाती हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि इतनी बड़ी-बड़ी तकलीफें कैसे निकल गई, परंतु सहज बीमारी ठीक करने की जगह नहीं है। ये आनंद प्राप्त करने की जगह है, आत्मा से परमात्मा के मिलन की जगह है। पर साइड प्रोडक्ट के रूप में जब आप कनेक्ट हो जाते हैं, वो परमात्मा आपके अंदर के दोषों को निकाल देता है। उन दोषों को निकल जाने से आपके चक्रों नाड़ियों का शुद्धिकरण होने से धीरे-धीरे आपकी तकलीफें भी निकल जाती है। पर आप इस पर्पस से सहयोग से मत जुड़िए, आनंद को प्राप्त करने के लिए जुड़िए। वो आनंद जो आप बाजार से नहीं खरीद सकते, जो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता, वो आपके अंदर ही है। उस आनंद को पाने के लिए आप सहयोग से जुड़िएगा। तो ये हुई तीनों विशुद्धि चक्र की बात। अब आते हैं ये विशुद्धि चक्र अपने दोनों कंधों को भी कंट्रोल करता है। अपने ये कंधों के ऊपर शी चक्र और लिंग चक्र का स्थान है। यदि आप इन कंधों को एक्सपोज रख करते हैं, खुला रखते हैं, तो आपके इन कंधों में प्रॉब्लम आ जाती है। आप श्री माता जी से प्रार्थना कर सकते हैं, अपने कंधों को कभी एक्सपोज ना करें। लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ करके और राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पर रखकर श्री ललित चक्र स्वामिनी से प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ मेरे इस तरफ की प्रॉब्लम को ठीक करिए। अगर आप पुराने हैं तो मंत्र भी बोल सकते हैं। फिर राइट हैंड श्री माता जी की तरफ करके लेफ्ट हैंड को राइट कंधे पर रखकर श्री श्री चक्र स्वामिनी का मंत्र भी बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। मंत्रों की जानकारी अभी नए लोगों को नहीं दी जाती है। जब आप चक्रों और नाड़ियों का ठीक से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, गहनता में उतरने लगते हैं, तब आपको 5:30 बजे के मेडिटेशन में चक्रों और नाड़ियों को किस तरह से शुद्ध करना मंत्रों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा ये सिखाया जाता है। इसके बाद में दोनों हाथ भी अपने ये विशुद्धि चक्र कंट्रोल करता है। तो बहुत सारे लोगों को हाथों पर वाइब्रेशंस नहीं आते हैं, कुछ भी अनुभव नहीं होता है, उनके विशुद्धि चक्र में दोष होता है। या तो वो अपने आप को बहुत दोषी मानते हैं, या कड़वा बोलते हैं, या उन्होंने अंधाधुंध किसी अगुरु कुगुरु के द्वारा दिए हुए मंत्रों का जाप किया होता है। तो आप लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ करके राइट हैंड को अपनी गर्दन पर रखकर श्री माता जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ, मैंने जो भी अभी तक मंत्र लिए हैं, कृपा करके उन्हें सिद्ध कर दो। तो आपके ये दोनों हाथों पर चैतन्य महसूस होने लगता है। साथ ही अगर हाथों पर चैतन्य नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा ऑयल रोज मसाज करें अपने हाथों के ऊपर रात को सोने से पहले, क्योंकि कभी-कभी बहुत काम करने से भी हाथों की नर्व्स सख्त हो जाती हैं और चैतन्य की अनुभूति नहीं होती है। साथ ही इस विशुद्धि चक्र को ठीक करने के लिए एक तरीका और बताया है श्री माता जी ने कि जो श्री कृष्ण भगवान को मक्खन पसंद था, तो आप उस मक्खन को रात में दूध या गर्म पानी में डालकर पी सकते हैं, या अपने अंगूठी के ऊपर थोड़ा सा नमक और मक्खन लेकर तल जीभ में उसकी मालिश कर सकते हैं। इससे आपका विशुद्धि चक्र धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। क्योंकि यदि विशुद्धि चक्र खराब है तो भी हाथों पर वाइब्रेशंस की अनुभूति नहीं हो पाती है। और जो थायराइड ग्लैंड है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड है, और वो हमारे विशुद्धि चक्र में ही रहती है। तो उस ग्लैंड के असंतुलन होने से जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियां शुरू हो जाती है। तो इस तरह से इस चक्र को शुद्ध करना और संतुलित करना बहुत जरूरी है। यह चक्र हमारे हंस चक्र को भी कंट्रोल करता है, और हंस चक्र का स्थान दोनों भुवों के मध्य में होता है। हंस के सामने यदि दूध और पानी मिला के रख दिया जाए, तो वह दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। इस तरह से ये सत्सत विवेक की क्वालिटी भी आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। इस चक्र को ठीक करने के लिए लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ करके और राइट हैंड के अंगूठे के पास वाली उंगली को दोनों भुवों के मध्य में रखकर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं और श्री माता जी से प्रार्थना करें, माँ कृपा करके मेरा ये हंस चक्र शुद्ध कर दीजिए, साथ ही मुझे सत्सत विवेक प्रदान करिए। इस तरह से प्रार्थना करने मात्र से ही आपके इस चक्र के दोष दूर हो जाते हैं। तो आज हमने इस विशुद्धि चक्र के ऊपर थोड़ी सी जानकारी ली। यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप सहयोग.org वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें और विस्तृत जानकारी मिल जाएगी।